अस्सलाम वालेकुम। आज हम CO7 डिनाइल के ऊपर बात करेंगे। CO7 डिनाइल की हमारे पास डेफिनेशन है। डिनाइल कोड 7 इंडिकेट्स दैट द प्रोसीजर और रेवेन्यू कोड यूज्ड फॉर बिलिंग इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द पेशेंट्स जेंडर। दिस मीन दैट द कोड यूज्ड टू डिस्क्राइब द सर्विस और ट्रीटमेंट डज नॉट मैच द जेंडर ऑफ द पेशेंट रिसीविंग इट। जो सर्विस पेशेंट्स को दिया जा रहा है डॉक्टर की तरफ से, वो पेशेंट्स के जेंडर के मुताबिक नहीं होती। दैट्स वाई इंश्योरेंस जो है वो उस क्लेम को डिनाई कर देती है। लेट्स सपोज कुछ सर्विस ऐसी है जो कि फ़ीमेल्स को दी जाती है और वहाँ पे पेशेंट मेल है, वो डायग्नोस्टिक कोड गलती से लगाया गया हो जो कि फ़ीमेल के लिए हो, लेकिन आपके पास जो क्लेम्स आप बेच रहे हैं वो मेल का हो। उस केस में क्लेम क्या होगा, वो डिनाई होगा। इंश्योरेंस डिनाई कर देगी कि भाई ये जो आप DX कोड यूज़ करें इट्स स्पेसिफिकली फॉर फीमेल नॉट फॉर मेल। सो उस केस में फिर आप लोगों को देखना होगा कि जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, जो डायग्नोस्टिक कोड आप बिल कर रहे हैं, वो मेल के लिए या फीमेल के लिए। चंद काजेज़ है। इनकरेक्ट पेशेंट जेंडर रिकॉर्डेड। जैसे मैंने आपको कहा कि आप जो है वो सही पेशेंट का इंतखाब करें उस जेंडर बेस पर, कि अगर आप DX कोड और प्रोसीजर्स जो है वो लगा रहे हैं तो वो किसके हवाले से है, वो जेंडर बेस पे हो। डेटा एंट्री एरर भी हो जाती है। अनदर पॉसिबल कॉज इज़ a data entry error during the billing process. If the person reasonable responsible for entering the patient information mistakenly select the wrong gender, it can result in a code 7 denial. जैसे मैंने आपको कहा कि डेटा एंट्री मिस्टेक हो सकती है। आपके पास अगर सारी इन्फॉर्मेशन सही है लेकिन आप सही इन्फॉर्मेशन एंटर नहीं कर रहे हो, तो उस केस में लैक ऑफ अपडेटेड पेशेंट इन्फॉर्मेशन, जो पेशेंट ने इन्फॉर्मेशन अपडेट की है वो शायद गलत हो। ठीक है, समटाइम द पेशेंट्स जेंडर में हैव चेंज सिंस देयर लास्ट विजिट बट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर सिस्टम हैज़ नॉट बीन अपडेटेड विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो ये केस भी हो सकता है। इनकम्प्लीट और मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन, जो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट नहीं है। इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंटेशन कैन आल्सो कॉज 7 डिनायल। इफ़ द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन सच एज पेशेंट जेंडर इज़ मिसिंग और इनकम्प्लीट, इट कैन रिजल्ट इन द डिनाइल्स। सो ये चंद रीजंस थी जो आप लोगों के साथ प्रेजेंट की। अब है सिस्टम और सॉफ्टवेयर एरर। समटाइम्स सिस्टमेटिक एरर भी आ जाता है जिसकी वजह से सही इन्फॉर्मेशन क्लेम के साथ नहीं सबमिट हो रहे थे। सम टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, आप एंटर तो कर लेते लेकिन सेव करते हुए वो अपडेट नहीं होते इन्फॉर्मेशन, उस केस में भी वो हो जाता है। अच्छा, द स्टेप टू एड्रेस कोड 7 आर एज फॉलो। मतलब कौन से स्टेप्स आपको लेने होंगे जब आपके पास 7 डिनाइल आ जाता है। रिव्यू द पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन टू इंश्योर दैट द जेंडर इज़ करेक्ट और नॉट। सेकंड, वेरीफाई द प्रोसीजर और रेवेन्यू कोड एसोसिएटेड विद द क्लेम। जो रेवेन्यू कोड है, प्रोसीजर कोड है, क्या वो पेशेंट्स जेंडर के मुताबिक है, उससे पेशेंट्स की जेंडर आइडेंटिफाई होती है। वो इनकन्सिस्टेंट होगा तो वो फिर डिनाई होगा। इफ़ द एरर इज़ ड्यू टू मिस्टेक इन कोडिंग, जब एरर जो है वो कोडिंग की मिस्टेक की वजह से होगा तब भी हो सकता है। मतलब कोडिंग उसके लिए मेल के लिए यूज़ होता है, आप फीमेल के लिए यूज़ करें, दैट्स वाई द क्लेम विल आल्सो बी डिनाइड। If the error is a result of misunderstanding or miscommunication, address is promptly communicate with the relevant healthcare professional involved in the patient care to rectify the issue and ensure accurate coding. एरर भी हो सकता है। अब एरर को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसके लिए आप अपील भेजेंगे। मेक द नेसेसरी करेक्शन टू क्लेम बाय अपडेटिंग द प्रोसीजर रेवेन्यू कोड टू अलाइन विद द पेशेंट जेंडर। ठीक है, आप क्या करेंगे, पेशेंट्स के जेंडर के मुताबिक आप करेक्ट कोड भेजेंगे, करेक्टेड क्लेम भेजेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे और 07 या 7 कोड के साथ ओरिजिनल क्लेम लगा के क्लेम रीसबमिट करेंगे। फिर उसके बाद डबल चेक भी करेंगे। जब आप क्लेम सबमिट करेंगे आपको देखना है कि ये पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन जेंडर बेस सही है या नहीं है। तो उस केस में भी जो है वो एरर हो सकती है। उसको आप रीसबमिट जब करते हैं तो वो दोनों चीज़ें, डेमोग्राफिक, पेशेंट्स की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो सारी चीज़ें आपने देखनी है। कीप टेक ऑफ द करेक्टिव एक्शन टेकन टू एड्रेस द कोड 7। ठीक है, सही इन्फॉर्मेशन की ट्रैकिंग करनी है। डॉक्यूमेंट स्टेप टू फॉलो, डॉक्यूमेंट भी उसी मुनासबत से होनी चाहिए और कम्युनिकेशन भी उस लिहाज से सही होना चाहिए, वैल्यूबल भी होना चाहिए उसका एक बाय द फॉलोइंग दीज स्टेप्स इन हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन इफेक्टिवली एड्रेस कोड 7 डिनाइल रिलेटेड टू इनकन्सिस्टेंट बिटवीन द प्रोसीजर।